हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी क्लास में आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं हमारी। और आज की जो मैं क्लास लेकर आई हूँ आपके लिए, उसमें लाई हूँ आपके लिए जैसे आप मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप या अपने पीसी से आप स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं ना, यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो वो आप किन किन ऑप्शंस के थ्रू ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा चाहे वर्क प्लेस हो या हमें कहीं पे हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना हो जिसमें कि हमें हमारा आउटपुट भी हमें शो करवाना होता है, तो उस केस में हमें हमारे लैपटॉप का या हमारे मॉनिटर स्क्रीन का हमें कैप्चर चाहिए होता है कि हम उसे एक स्क्रीन कैप्चर स्क्रीनशॉट हम हमारे प्रोजेक्ट के जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें हम ऐड कर सकें। तो हमें वो ऑप्शन नहीं पता होता है किस तरह हम हमारे स्क्रीन का कैप्चर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दो तरीके बताती हूँ जिनसे कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डमी वेबसाइट ओपन करके दिखा देती हूँ। डमी नहीं तो ये देखिए, चाहे आपके सामने जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, ठीक है, ये स्क्रीन है। आप चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में इस स्क्रीन को ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना, लैपटॉप की बात नहीं कर रहे अभी हम, नॉर्मल कीबोर्ड जो आपके डेस्कटॉप में लगा रहता है ना, तो वहाँ पे आप एरो कीज़ के जस्ट ऊपर देखेंगे इंसर्ट, होम पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड कीज, पेज डाउन, है ना। इनसे जस्ट ऊपर आपको 3 बटन्स मिलेंगे, या हो सकता है आपको नंबर पैड के ऊपर भी मिले, जिसमें एक आपकी की होती है प्रिंट SCSYSRQ, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीन कैप्चर करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार उस की पर प्रेस करेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, एक बार उस की पर प्रेस करा, ठीक है। जैसे ही आप उस की पर प्रेस करेंगे और फिर चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस स्क्रीन को ऐड करवाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उससे ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम विनवर्ड में इसको पेस्ट करवाना चाहेंगे, ठीक है। हमने MS वर्ड ओपन स्टार्ट करा हमारा। अब हम चाहेंगे जो स्क्रीन हमने कैप्चर करी है वो हमारी यहाँ पे शो हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+V से यानी पेस्ट की शॉर्टकट की आपको प्लेस कर देनी है, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने पेस्ट की शॉर्टकट की यहाँ पे प्लेस करी तो यहाँ पे मुझे वो स्क्रीन शो हो गई जो कि मैंने क्या करी थी, कैप्चर करी थी। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ इंक्रीज़ यहाँ पर कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में इस पेज को लगाना, इसके बाद भी अगर कोई आप पेजेस ऐड करवाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आपके कीबोर्ड से प्रिंट SCSYSRQ वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा और फिर आपको Ctrl+V यानी पेस्ट की शॉर्टकट की प्रेस कर देनी होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपकी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी और आप इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये तो बात करी मैंने आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर लैपटॉप है ना, आप लैपटॉप से इसको स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं, तब आप क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। देखिए, तब भी आपके पास प्रिंट स्क्रीन का एक आपके पास ऑप्शन होगा जो कि आपका किसके साथ यूज़ होगा, जो आपकी फंक्शन कीज़ होगी आपके लैपटॉप में, उस की के साथ आपको क्या करना होगा, उस ऑप्शन को, उस बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है। डेस्कटॉप वाले में तो हमने केवल प्रिंट स्क्रीन वाले पर क्लिक करा था, एक बार प्रेस करा था और Ctrl+V करने से हमें हमारी स्क्रीन मिल गई थी जो भी हमने कैप्चर करी थी। अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस फंक्शन कीज़ के साथ उस प्रिंट स्क्रीन वाले ऑप्शन जो भी जिसके भी साथ होगा, आपको उसको प्रेस करना होगा और वही आप जहाँ पे भी इसको पेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ले जाके आप क्या कर देंगे, इसको Ctrl+V कर देंगे तो आपकी वो स्क्रीन, देखिए मैंने सेकंड स्क्रीन कौन सी ली थी, जो हमने यहाँ पे ली थी ना, वही मैंने कैप्चर करी थी और वही अपनी स्क्रीन पर अपन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो आपको दोनों पे समझ में आया, एक तो आपको कीबोर्ड के थ्रू समझ में आया यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, एक लैपटॉप के थ्रू आपको अपनी स्क्रीन कैप्चर करना, स्क्रीनशॉट लेना आ गया। तीसरा एक मेथड और है, जिससे आपने देखा होगा स्निपिंग टूल का ऑप्शन होता है ना, ये पूरी स्क्रीन भी आपके लेने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है और आप अगर खुद स्मॉल एंगल के लिए भी लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, फ्री फ्रॉम स्निप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा कि आप कितना पार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। कैंची का सा मेरे पास आ गया, मैंने ये ड्रैग कर लिया, ठीक है, कि मैं इतना पार्ट ही मेरे स्क्रीन का
लेना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ये स्क्रीन ड्रॉ करी, जितना भी ड्रॉ करा था केवल उतना पार्ट मेरे सामने आ गया, ठीक है। और अगर आपको न्यू लेना हो कोई, ठीक है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको और भी मिल जाएगा रेक्टेंगुलर स्निप, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी तो फ्री फ्रॉम स्निप ना, यानी आप जितना भी चाह रहे थे अपने अकॉर्डिंग जिस भी एरिया में वहाँ पे ले रहे थे। अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेने के लिए भी आपके पास ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में इतना ही लिया, तो देखिए इतना ही मैं अपनी स्क्रीन जो भी होगी उसे कैप्चर कर सकती हूँ, ठीक है, जितना भी मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लूँगी। न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, ये आपके स्निपिंग टूल के ऑप्शन है। विंडो स्निप, यानी जो भी आपकी विंडो थी है ना, देखिए उसका आप स्निप लेना चाहते हैं, पूरी रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, तो वो आपका किस में आ गया, स्निप में आ गया। आपको एक बार उस पर केवल क्लिक करना होगा, तो देखिए स्निपिंग टूल वाले ये जो इमेज थी, यहाँ पर आपको आपकी पूरी विंडो ही शो हो गई है, जो कि हमारी विंडो उस टाइम थी, ठीक है। ये पूरी विंडो हमारे सामने एक इमेज के रूप में आ गई, दिख ही रही है आपको, ठीक है। ये पूरी विंडो आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए यहाँ से था, ऑफिस बटन से स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑफिस बटन से स्टार्ट करा था। ये पूरी विंडो का हमारे सामने क्या आ गया, एक स्क्रीनशॉट आ गया। एक और लेते हैं, हमारा स्निपिंग टूल में लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट है हमारे पास फुल स्क्रीन स्निप, ठीक है। अभी तक टास्क बार का नहीं था इससे पहली वाली में, बट अब क्या होगा, आपके टास्क बार का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल करके देखेंगे हम इसको, तो देखिए टास्क बार भी अब हमें यहाँ पे शो होने लग गई है। फुल स्क्रीन में क्या होता है, टास्क बार को भी ले लेता है, और विंडो में ये टास्क बार को नहीं लेता, केवल टास्क बार से अप साइड का जो भी होता है उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये सभी समझ में आया। अब जो भी आपने स्निपिंग टूल के थ्रू ये ली है इमेज, है ना, आप चाहे तो इसे सेव करवा सकते हैं, फाइल पर जाकर सेव करवा सकते हैं, सेव एज, जहाँ पे भी आप सेव करवाना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन पर, उस लोकेशन को सेट करिए। मान लीजिए डेस्कटॉप पे कैप्चर के नाम से हम सेव करवाना चाहते हैं, हमने सेव कर दी, ठीक है, क्रॉस कर सकते हैं। अब ये तो उसका है जो कि हमने स्निपिंग टूल का लिया था, और ये हमारा वर्ड का जो कि हमने किसी हमारे पेज पे लिया था। आप चाहे तो इससे भी हमारे डॉक्यूमेंट में जब सेव करवाना चाहते हैं तो यहाँ से सेव करवा सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि किस तरह से आप स्निपिंग टूल का और आपके कीबोर्ड और लैपटॉप में जो प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने कैप्चर करा था वो आपको यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे वो पूरी स्क्रीन कैप्चर हो गई है, जो कि हमने रिकॉर्ड करी, कैप्चर करी थी किसके थ्रू, प्रिंट स्निपिंग टूल के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि आप किन दो तरीकों से अपनी स्क्रीन को कैप्चर करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की हमारी नॉलेज इम्प्रूवेबल वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।